सो ही एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इसको 2x पे देख सकते हो। तो इसमें ना मैं डिस्कस करने वाली हूँ डीवी के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको क्या क्या चाहिए। आपको पता है ना, IBPS क्लर्क के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है रिजर्व लिस्ट के थ्रू। एंड उसमें ना ऑलरेडी अभी काफ़ी बैंक्स की डीवी डेट्स आउट हो चुके हैं, कुछ कुछ का डीवी कंप्लीट भी हो चुका है। तो उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हर बैंक का अपना अलग क्राइटेरिया होता है और कुछ कुछ बैंक्स कुछ कुछ पेपर्स मतलब चाहिए होता है, या फिर सारे डॉक्यूमेंट्स अब डीवी के टाइम पे चाहिए होते हैं। कुछ बैंक्स में ऐसा नहीं होता है। तो इसका पता हमें मेल के थ्रू लगता है, बाद में जब मेल आता है ऑफिशियली डीवी के लिए। तो इसी तरह से ना कैनरा बैंक का डीवी का मेल आया था 7 जुलाई को। मैं लेट हो गई वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं ना जहाँ पे थी, मतलब अभी तक मैं प्रॉपर यहाँ पे नहीं थी जहाँ पे मेरा सारा कुछ सेटअप है। मैं अपने सेकंड होम गई थी, तो इसलिए ना वहाँ पे प्रॉपर सेटअप नहीं हो पा रहा था मेरा, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो बनाना डिले कर रही थी। अब यस, मैं घर पे आ गई हूँ, तो मतलब ठीक है सब कुछ। तो ये मेल आया था 7 जुलाई को रात के 11 साढ़े 11 बजे शायद आया था मेल। और उसके बाद इसमें ना प्रॉपर सबके नाम से मेल आया है और इसमें लिखा हुआ है प्रॉपर अच्छे तरीके से कि डीवी के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो मैं पहले डीवी जो बाकी बैंक्स के स्टूडेंट होंगे ना, वो अपना मेल अच्छे से चेक करना और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स नीडेड होंगे बस वही लेकर जाना, और ज़्यादा कुछ अननेसेसरी ले जाने की या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास मिस आउट होता है या फिर आप वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो, तो वो आपको मतलब ये करना है कि उसके रिगार्डिंग आपको एक्सटेंशन मिल जाता है। आप एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग वो चीज़ें ले जाके उनको दिखा सकते हो, ठीक है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किसी का नाम में प्रॉब्लम है, किसी का किसी चीज़ में कुछ गलती हो गई है फॉर्म फिल करते टाइम पे, ओरिजिनल में कुछ और है और मतलब फॉर्म में कुछ और है, तो इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले से ही एफिडेविट बनवा लो, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रोसेस में सब कुछ ईजिली हो जाता है, ठीक। तो अभी मैं बात करती हूँ कैनरा बैंक की साइड से जो मुझे मेल आया है मेरे नाम से, तो उसका मैं बता देती हूँ कि क्या क्या आपको ईजिली लेकर जाना है। तो मेरा जो डीवी डेट है वो है 20 जुलाई, दैट इज़ 10 AM पे हमारा रिपोर्टिंग टाइम है। एंड ये लखनऊ में है मेरा डीवी जो है, ठीक। एंड देन ये तो सारे, हाँ ये है यहाँ से मेन चीज़ है। तो मैं 1 बाय 1 आपको बताती हूँ, आप एक बार मतलब मैच करते जाना खुद से। देखो ये हमें जो कॉल लेटर आया है ना, मतलब जो मेल आया है, मेल के साथ अटैच्ड ये डॉक्यूमेंट होगा जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये आपको इसका प्रिंट आउट ले जाना है। टू बी ऑन द सेफर साइड आप 2 ले जा सकते हो, इसका 2 प्रिंट आउट करा लीजिएगा, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट ही कराइएगा, कलर्ड तो नेसेसरी नहीं होता है। और सेम वे आपको ना ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपने फिल किया था, जिसका IBPS ने आपको बताया था फॉर्म रिप्रिंट लिंक ओपन है 30 जुलाई को, तो वो ना आपको प्रिंट आउट जो आपने करा के रखा है, आपने डाउनलोड करके रखा है, तो उसका आप प्रिंट आउट करा लेना। और उसके बाद इसमें प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ लिखा है, इसमें क्लास 10th की मार्कशीट चल जाएगी। आपका बर्थ सर्टिफिकेट है जिनके पास, वो बर्थ सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं, अदरवाइज क्लास 10th की मार्कशीट या ये SSC एंड SSLC सर्टिफिकेट जिसके पास जो है वो उस अकॉर्डिंग ले जा सकता है। एंड मार्क कार्ड लिखा है यहाँ पे, ये बेसिकली मार्कशीट है एंड सर्टिफिकेट्स हैं। देखो इसमें डाउट्स क्या आता है, आपको 10th एंड 12th एंड मतलब 10th 12th का बात करते हैं। 10th एंड 12th की मार्कशीट आपको लेकर जानी है। देखो मैं यूपी से हूँ, तो मुझे यूपी बोर्ड का एंड CBSE बोर्ड का एंड ICSE बोर्ड का आइडिया है। तो यूपी बोर्ड में क्या होता है, यूपी बोर्ड एंड CBSE बोर्ड में जो हमें मार्कशीट मिलती है क्लास 10th एंड 12th की, वो एक ही मिलती है। उसी को हम मार्कशीट भी बोलते हैं एंड उसी को ही हम पासिंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, ठीक है। और ICSE बोर्ड से अगर कोई है तो उसको पता होगा, उसको मतलब 2 मिलता है, एक होता है मार्कशीट अलग से, एक होती है पासिंग सर्टिफिकेट अलग से। तो मेरा जो बोर्ड था वो था ICSE, तो हमारे पास ना 2 है, एक क्या कहते हैं, मार्कशीट अलग है, पासिंग सर्टिफिकेट अलग है, तो वो हमें दोनों लेकर जाना होगा। और अदर स्टेट में अगर ऐसा होता होगा तो वहाँ पे भी आपको दोनों लेकर जाना होगा। तो जो CBSE और यूपी बोर्ड वाले, उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो एक ही होता है, ठीक है। और अगर किसी को 2 मिला होगा तो वो डेफिनेटली ले जाना है। 10th एंड 12th जहाँ तक मुझे पता है तो शायद एक ही होता है। 10th एंड 12th का आपको बेसिकली लेकर जाना है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स, ठीक है। ये सर्टिफिकेट पासिंग सर्टिफिकेट है, तो जिसको नहीं मिला होगा तो उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये मार्कशीट में ही इंक्लूडेड होता है। और ग्रेजुएशन इसका मतलब जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन के लिए आपको 3 साल की, अगर देखो मेरा सिंपल BSc था विद बायो, हमारा सेमेस्टर नहीं होता था, हमारा ईयरली बेसिस पे होता था। तो ईयरली बेसिस की मार्कशीट जो होती है वो प्रॉपर लेके जानी है, और प्लस डिग्री, जिसका बहुत टाइम हो गया है पास हुए, तो उनको ऑफिशियल डिग्री मिल गई होगी। और अगर नहीं मिली है या कोई है ऐसा जिसने अभी भी ग्रेजुएशन किया है, उसको नहीं मिली है डिग्री वगैरह, तो वो प्रोविजनल डिग्री जनरेट कर सकता है। जैसे आजकल प्रोविजनल डिग्री ऑनलाइन भी जनरेट हो जाती है, या फिर यूनिवर्सिटी में भी जाके वो तुरंत मिल जाता है, आपको देर नहीं लगती है, इंस्टेंट जनरेट हो जाता है, ठीक है। और फाइनल डिग्री जिन्होंने काफ़ी पहले ग्रेजुएशन किया होगा उनकी फाइनल डिग्री तो आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप प्रोविजनल डिग्री अभी के लिए लेकर जाना, और फिर बाद में मतलब अभी फाइनल डिग्री के लिए भी अप्लाई कर देना, ताकि बाद में आपकी डिग्री आ जाए, ठीक। तो बेसिकली इसमें ईयर वाइज या सेमेस्टर वाइज जो भी आपने ग्रेजुएशन किया होगा, जैसा भी आपको मार्कशीट मिला होगा ना, वो सारी मार्कशीट अरेंज करके और वो विद डिग्री, प्रोविजनल डिग्री या फिर फाइनल डिग्री वो लेकर जाना है आपको। एंड अगर आपने मेंशन किया है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या फिर कोई अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर आपने मेंशन किया है तो ही, ठीक है, तो वो आपको लेकर जाना है, ठीक। उसका मार्कशीट एंड सेम डिग्री वगैरह जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स है, रियल डॉक्यूमेंट्स, वो लेकर जाना है।
देखो इसमें ना एक और चीज़ है, अगर फाइनल रिजल्ट ग्रेजुएशन का मतलब मेंशन नहीं किया गया था सर्टिफिकेट में, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपीयरिंग होते हैं वो मेंशन नहीं करते हैं कि डेट क्या है आपका, ठीक है। तो उनको ना एक सर्टिफिकेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बनवाना होगा, जिसमें ये डिक्लेयर करना होगा कि जो रिजल्ट ऑफ ग्रेजुएशन है वो पहले का है, 21 अगस्त के पहले का है, ठीक है। ये आपको वहाँ से इशू कराना होगा सर्टिफिकेट। एंड अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो या फिर सर्विस सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना होगा। एंड ये जो है ये मेन हाईलाइटेड पॉइंट है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ था कि बैंक वालों को फिर से मेल करके हमें बताना पड़ा, मतलब एक्सप्लेन करना पड़ा कि एग्जैक्टली ये देखो हुआ क्यों था ये कन्फ्यूजन, क्योंकि जो मेन लिस्ट के कैंडिडेट्स थे ना उनको मतलब उनके में ना ये PCC नहीं मांगा गया था, बेसिकली पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या फिर पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर कंडक्ट सर्टिफिकेट। तो लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया कि एक्चुअली ये लेकर जाना है और कैसे लेकर जाना है, बनेगा कैसे, एग्जैक्ट क्या रहेगा। तो इसलिए उन्होंने फिर से एक मेल सेंड किया था, बैंक की साइड से आया होगा कि आपको ये पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाना है। और देखो मैं यूपी का बता रही हूँ, आप उस अकॉर्डिंग अपने स्टेट का देख सकते हो। यूपी में क्या होता है ना, अप्लाई होता है ऑनलाइन, दो तरह से बनता है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन जो बनता है ना वो इजली, देखो पहले ना पेमेंट करने में इशू हो रहा था, मेरा भी मतलब आई गेस 2 या 3 बार वो पेमेंट हुआ ही नहीं, मतलब पेमेंट का बता ही नहीं रहा था कुछ। मैंने बस अप्लाई किया, मैसेज आ गया मेरे पास, पेमेंट के लिए वेटिंग में डाल दिया, होल्ड पे रख दिया, उसका कुछ भी नहीं पता चल रहा था। फिर मैंने तब तक ट्राई किया था, फिर मैंने तब तक ट्राई किया था जब तक वो प्रॉपर पेमेंट हो नहीं गया, ठीक है। वैसे भी पेमेंट हमने किया नहीं था पहले भी, तो उससे कुछ इशू नहीं होता। फिर उसके बाद मैंने वापस से ट्राई किया तो वो हो गया फाइनली पेमेंट। अभी जो है आप मान के चल सकते हो कि अगर आपने 8 जुलाई को लाइक अप्लाई किया होगा तो आपका 18 तक लाइक मैक्सिमम है ये 18 तक आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपको 6 to 7 डेज़ ही लगते हैं ऑनलाइन बनने में, ठीक है। बट अगर कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा है तो आप अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन पे जा सकते हो और वहाँ पे अपना जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे वो आप सबमिट करो, वो आपको बना के दे देंगे। एंड ये था पुलिस सर्टिफिकेट। और हाँ, किसी ने अगर ऑनलाइन अप्लाई किया है और बाय चांस वो उनका बन के नहीं आता है DV के डेट तक, तो आपको क्या करना है, वो रिसीट लेके जानी है, वो दिखाना है और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको वो बोलना है कि मतलब एक्सटेंशन मिल जाएगा आपको। और फिर जब आप ज्वाइनिंग करने जाओगे ना तो आप वो पुलिस सर्टिफिकेट ले जाके दिखा देना, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। जिसके पास है ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है 9 जुलाई को, अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपको मिल जाएगा, इस वीक के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा, ये कन्फर्म है। लाइक मेरा जो मैंने ना 8 जुलाई को अप्लाई करा था, उसके 8 या 9 जुलाई आई थिंक ऐसी कुछ था, अप्लाई किया था। और मतलब उसमें वही 5-6 बार ट्राई करने के बाद ही अप्लाई हुआ था प्रॉपर तरीके से। उसके बाद वो हाँ उसका प्रोसेस हाफ हो चुका है और हाफ बाकी 2 से 3 दिन में हो जाएगा। और अगर नहीं आता है फॉर एग्जांपल इतने दिन में, तो आपको बस वो जो रिसीट है ना वही लेकर चले जाना है, उसका प्रिंट आउट लेकर कि हाँ आपका ये सब आपने अप्लाई किया था और आपको नहीं मिल पाया है और आप ज्वाइनिंग के टाइम पे सबमिट कर दोगे तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए पैनिक करना मतलब आप लोग पैनिक मत करना, ठीक है। और इतना बस, और इसमें ना सिर्फ क्लियरली मेंशन है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए और कोई अदर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉलेज सर्टिफिकेट, गजेटेड ऑफिसर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं चाहिए अभी के लिए आपको, ठीक है। कॉलेज से कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, गजेटेड ऑफिसर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो अभी इन सब की कोई भी नेसेसिटी नहीं है, अभी आपको कुछ भी नहीं मेंशन किया गया है। तो आपको बस पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाना और कुछ भी नहीं। बाकी जब आफ्टर DV जो मेल्स आएंगे हमारे पास, उसके बाद हमें आगे का प्रोसेस करना है। अभी से कुछ भी मत करना। अगर आप बनवा लोगे, मान के चलो अगर आप बनवा लेते हो और उन लोग कहते हैं कि आपको जब उन्होंने मेल भेजा है उसके बाद का आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए उनको, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर से आपको बनवाना पड़ेगा। तो अभी आप ना उनके मेल का वेट कीजिए प्रॉपर, और अभी के लिए बस अपने इतने से डॉक्यूमेंट्स अरेंज कीजिए, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से डॉक्यूमेंट्स मांगे, हर बैंक का अलग अलग DV होता है, तो इसी तरह से मैं बता रही हूँ अपने बैंक का, ठीक है। तो इसमें जो SC ST कैटेगरीज़ के लिए है वो आप ये प्रॉपर लाइन पढ़ लेना कि आपको वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। और जो कास्ट नेम है वो कास्ट सर्टिफिकेट में सेम रहना चाहिए। और सेंट्रल लिस्ट, बेसिकली आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, इसमें ये कह रहे हैं। एंड सेम विद OBC कैटेगरी, इनमें भी वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा नॉन क्रीमी लेयर की क्लॉज के अकॉर्डिंग। ये जो भी होगा मुझे इतना आइडिया तो नहीं है, बट आप लोग अपने साइड से देख लेना। 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी आई थी 2025 में, तो हमें सारे सर्टिफिकेट्स उसी टाइम का चाहिए, ठीक है। एंड ये क्रीमी लेयर के लिए है, और देख लेना आप लोग, ये लाइन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट चाहिए आपको, कोई सा भी अगर कास्ट हो तो। और ये ना UDID है, जो डिसेबल लोग हैं ना, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। और ये स्क्राइब वालों के लिए है, जो बेसिकली स्क्राइब लेकर जाते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो ये।
एंड ये जो EWS सर्टिफिकेट का है, ये आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए 25 to 26 का, इसमें मेंशन है, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। और ये जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बेस होता है 24-25। सो बेसिकली इनकम 1 साल पहले की ली जाती है, तो उसी बेस पे करंट ईयर का EWS बनता है, ये आपको पता होगा। तो येस, आपको प्रीवियस ईयर का ये चाहिए होगा EWS, एंड इनकम सर्टिफिकेट भी आप लेकर जाना, जो बेसिकली फादर के नाम पे बनता है। और ये एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए है, ये आप पढ़ लेना, जो भी होगा, इतना मुझे आइडिया नहीं है इसका, तो मैं इसमें कुछ अपना बता नहीं सकती, ठीक है। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया है, और जिनका एज रिलैक्सेशन है वो अपना ये पढ़ लेना कि कैसे क्या है। एंड येस, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ सच एज पैन कार्ड, ये स्लैश लगा हुआ है, ठीक है, पासपोर्ट स्लैश ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कुछ भी चलेगा, ठीक है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड यहाँ पे मैं मेंशन है, ई आधार विद फोटोग्राफ, अगर आप आधार कार्ड नहीं ले जाते हो तो ई आधार विद फोटोग्राफ, या फिर एम्प्लॉय आईडी या बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, वोटर्स कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, कुछ भी चलेगा, बस आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। एंड हाँ, ये मैरिज सर्टिफिकेट है, अगर आपकी शादी वादी हो गई है, उसमें कुछ स्पेलिंग का इशू है तो वो आप देख सकते हो। एंड येस, 3 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, बट आई से दैट कि आप एक्स्ट्रा लेकर जाइएगा इन केस मतलब और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो आप 6 to 7 रख लेना। और अदर डॉक्यूमेंट्स अगर आपने कुछ ऐसा मेंशन किया होगा, फॉर एग्जांपल जैसे कंप्यूटर वगैरह का अगर आपने किसी कोई सर्टिफिकेट उसमें मेंशन किया होगा ना, तो वो सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने मेंशन किया होगा, ठीक है। एंड येस, आपका फोटोग्राफ एंड बायोमेट्रिक आपका होगा, और ये LLPT के लिए है, इसको आपको क्वालिफाई करना होगा, एंड सेम डे LLPT शायद ही हो। हाँ, ये सिर्फ सबमिशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, LLPT तो बाद में होगा। सो बेसिकली ये था आपका, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो, मैं इसको ऑलरेडी फास्ट कर दूँगी इस वीडियो को, लेकिन आप 2x पे देख सकते हो। बेसिक थिंग्स है, उसको आप इतना पैनिक मत करना। अगर कोई डाउट हो ना, स्टिल आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अब मैं थोड़ा सा एक्टिव रहूँगी, क्योंकि ये जो 10 डेज़ था ना, मैं अपने सेकेंड होम गई थी झांसी, जहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है, बाकी चीज़ें हुई हैं, तो वहाँ पर मैं गई थी, और मैं इतने दिन से वहीं थी। और पता है वहाँ पर ना कहीं पर भी जाओ तो वो मतलब आप रिकॉर्ड नहीं कर पाते हो, एक तो वहाँ पर जॉइंट फैमिली है, तो इसलिए सबसे मिलना, बातें करना, तो इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही थी प्रॉपर तरीके से। अभी यहाँ पे आ गई हो तो हाँ, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर पाऊँगी, ठीक है। और हाँ, बहुत सारे लोग की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, तो 1 by 1 उस सब पे भी काम करूँगी। लेट्स सी, अभी के लिए तो यही ये जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लगा वो यही था, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।